दोस्तों, हमारे चैनल SKB एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सीटेट दिसंबर 2019 प्राइमरी लेवल फर्स्ट टू फिफ्थ के पर्यावरण एनवायरनमेंट के पेपर में पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल निकालनी है हमें। देखिए, हमने इसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है। ट्रेन 29 नवंबर 2019 को सूरत से 19:45 बजे चली है, यानी कि ट्रेन शाम को चली है और 1 दिसंबर 2019 को सुबह 11:45 पर नागरकोइल पहुंची है। इस बीच 29 नवंबर 19:45 बजे से 1 दिसंबर 11:45 बजे तक के बीच के समय अंतराल में ट्रेन द्वारा तय किया गया कुल समय यदि हम निकालें, तो देखिए 29 नवंबर को ट्रेन 19:45 यानी कि शाम को चली है, तो 24 आवर में से हम 19:45 को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 4 आवर और 15 मिनट तक ट्रेन चली। 29 नवंबर को ट्रेन 4 आवर और 15 मिनट तक चली है। और 30 नवंबर को पूरे 24 घंटे ट्रेन चली है और 1 दिसंबर को 11 आवर और 45 मिनट तक ट्रेन चली है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ट्रेन द्वारा तय किया गया कुल समय आ जाएगा 39 आवर और 60 मिनट तक ट्रेन चली। 60 मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे तो कुल समय आ जाएगा 40 आवर। अब स्पीड निकालने की, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें दे रखी है 2120 और टाइम हमने निकाला है 40 आवर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 53 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 53 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? गाजर, चुकंदर और मूली ये जड़ वाली फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन 5 है, नीफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। हमें इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन सही है। केवल ए और बी जो हैं, केवल ए और बी ये ऑप्शन सही हैं, बाकी सी और डी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? गुजरात। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, गुजरात। क्वेश्चन 7 है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है मलेरिया। क्वेश्चन 8 है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450
मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? देखिए हमने इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा। तो जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे डायग्राम। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, उत्तर पश्चिम। अस्पताल पर यदि हम डायरेक्शन को रखकर देखें तो अस्पताल से डॉक्टर के घर की सही दिशा होगी उत्तर पश्चिम। आप डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। क्वेश्चन 11 है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पहला है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तीसरा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और चौथा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन 11 का फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? हमें इसमें बताना है कौन सा सही है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, जानवर। अगला है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और चौथा केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना। हमें बताना है कौन सा सही है। इसका पहला ऑप्शन सही है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? इसका पहला ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। यह पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, केवल ए और बी, वृत्तांत के द्वारा और कहानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बी और सी। क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य एवं समाचार पत्र। यह पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ज्ञात से अज्ञात। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। यह सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? इसका पहला ऑप्शन सही है, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। नेक्स्ट है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? कौवा, ये सभी से भिन्न है। देखिए, ये सभी कछुआ, घड़ियाल, बत्तख, मछली, ये सभी जो है पानी में रहते हैं, जबकि कौवा जो है पानी में नहीं रहता, इसलिए कौवा दूसरों से भिन्न है। नेक्स्ट है 27, हमें कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है।
देखिए इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। हांगकांग, पकाया हुआ सांप, केरल, किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, कश्मीर, सरसों के तेल में बनी मछली, डी है गोवा, नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। इस प्रकार 27 का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? मैना। 29 है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ए और सी। ए और सी ये सही है। ए और सी सही है, बी इसका गलत है। लास्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सी, डी और ए। सी, डी और ए इसका सही है। सी, डी और ए सही है, बी गलत है। थैंक यू।